दोस्तों, मेरा नाम फैज़ल है और मैं वेस्ट बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में रहता हूँ। एक बार मुझे टीचर का एग्ज़ाम देने वेस्ट मिदनापुर जाना था और वह जगह मेरे घर से काफ़ी दूर थी और इसीलिए वहाँ ठहरने के लिए मैंने एक होटल में कमरा ले लिया था। वो होटल वेस्ट मिदनापुर के चंदोर कोना नाम की जगह पर था। वो होटल अच्छा तो था, पर थोड़ा गांव के अंदर की तरफ था, लेकिन उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं बचपन से ही थोड़ा डरपोक किस्म का इंसान हूँ और रात में मुझे डर लगता है। मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पर था और मेरे रूम के बगल में एक और रूम था और दोनों रूम का एक ही बाथरूम था जो कि बाहर की तरफ था। उस बगल वाले रूम में भी एक लड़का रुका हुआ था जिसका नाम बाबूलाल था। मैंने बाबूलाल से बोला कि भाई, अगर आप रात में बाथरूम के लिए जाओ तो प्लीज़ मुझे भी उठा लेना, क्योंकि मुझे रात में डर लगता है। बाबूलाल मान गया। रात में अपने रूम में मैंने काफ़ी देर तक पढ़ाई की और फिर पढ़ते पढ़ते ही सो गया। और फिर रात के करीब 1 बजे बाबूलाल ने मेरा दरवाज़ा खटखटाकर आवाज़ लगाई। वह बोला, फैजल उठो, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, आ जाओ। मैं उठा और दरवाज़ा खोलकर देखा कि वह बाथरूम के पास खड़ा है। बाथरूम मेरे रूम से थोड़ा ही दूर था और उस तरफ अंधेरा भी बहुत था और इसीलिए मैं बाबूलाल को ठीक से तो नहीं देख पाया, पर मुझे पता था कि वह बाबूलाल ही है। फिर मैं बाथरूम में जाकर टॉयलेट करने लगा। मैं टॉयलेट कर ही रहा था कि मैंने देखा कि कोई मेरे पीछे से गया है। मुझे लगा कि बाबूलाल जा रहा है, तो मैंने बाबूलाल को आवाज़ लगाई कि बाबूलाल रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। पर बाबूलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं फिर से बोला कि बाबूलाल रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन फिर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और जल्दी से बाथरूम से बाहर आया तो देखा कि बाबूलाल तो वहाँ था ही नहीं। यह देखकर मैं डर गया और भागकर अपने रूम में चला गया और जल्दी से अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर आकर मैंने बाबूलाल को आवाज़ दी और तभी बाबूलाल ने मेरे रूम का दरवाज़ा खटखटाया और बोला, फैज़ल दरवाज़ा खोलो, मैं बाबूलाल। मैंने डरते डरते उससे पूछा, तुम बाबूलाल ही हो ना, या कोई और? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और कुछ देर बाद दरवाज़ा फिर से नॉक हुआ। फाजिल दरवाज़ा खोलो, मैं बाबूलाल। दरवाज़ा खोलो। तो मैंने फिर से उससे पूछा, तुम बाबूलाल ही हो ना, या कोई और? लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं आया। मैं डरा सहमा सा अपने रूम में ही बैठा रहा और फिर रात के करीब 3 बजे एक लड़की की आवाज़ आई, आज तो तू बच गया। मैं डरा हुआ तो पहले से ही था, लेकिन यह आवाज़ सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वह एक लड़की की आवाज़ थी और उस फ्लोर पर कोई लड़की थी ही नहीं। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं सुबह 10 बजे तक रूम से बाहर ही नहीं निकला। मेरा पेपर 12 बजे था और 10 बजे मैं अपना सामान लेकर जल्दी से रूम से नीचे आ गया। मैं नीचे आया तो देखा कि बाबूलाल नीचे ही बैठा है। उसको देखकर
मैं उसके पास गया और रोते हुए उससे पूछा, रात में मेरे साथ इतना कुछ हुआ, तुम कहाँ थे? तो बाबूलाल ने कहा कि रात में होटल का मालिक ऊपर आया था और उसने हम दोनों को नीचे आने को कहा था। मैंने और उसने आपका दरवाज़ा भी खटखटाया था, लेकिन आपने दरवाज़ा नहीं खोला। शायद आप तब तक सो चुके थे, इसीलिए मैंने आपकी नींद खराब करना ठीक नहीं समझा और फिर मैं अकेला ही नीचे आ गया। और फिर मैंने बाबूलाल को अपने साथ बीती सारी बात बताई। तो मेरी बात सुनकर बाबूलाल भी डर गया। फिर हम दोनों ने जल्दी से वहाँ से निकल जाने का फैसला किया। होटल से निकलकर हम लोग होटल के सामने ही एक चाय की दुकान पर चाय पीने लगे और बातें करने लगे। तो हमारी बातें सुनकर उस चाय वाले ने कहा कि बेटा, तुम लोग इस होटल में क्यों रुके? यह होटल सही नहीं है। फिर उस चाय वाले ने हम लोगों को बताया कि आज से करीब 4 साल पहले इस होटल में एक लड़का और एक लड़की रुके थे। वह दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और उन दोनों ने रात को होटल में सुसाइड कर लिया और उन्होंने उस बाथरूम के बगल वाले रूम में ही सुसाइड किया था। उस दिन के बाद से कोई भी रात को उस रूम में रुक नहीं पाता। रात में ही उसे रूम से भागना पड़ता है। होटल के मालिक को भी यह बात पता है, पर वह इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता, नहीं तो उसका होटल बंद हो जाएगा। और उस दिन के बाद से फर्स्ट फ्लोर पर कोई नहीं रुक पाया। पता नहीं आप पूरी रात वहाँ कैसे रुक गए? तो मैंने कहा कि चाचा, मैं बहुत दूर से आया हूँ और यह होटल बहुत सस्ता था, इसीलिए मैं यहाँ रुक गया। तो वह बोला कि बेटा, आज के बाद यहाँ कभी मत रुकना। उसके बाद मैं वहाँ से सीधा अपना पेपर देने गया और वहाँ से सीधा अपने घर, और फिर घर जाकर मैंने अपने मम्मी पापा को भी यह सारी बात बताई। तो वह लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और अगले दिन पापा मम्मी मुझे एक बाबा के पास लेकर गए। तो उन बाबा ने बताया कि आपके बेटे का नसीब बहुत अच्छा है, इसीलिए यह बच गया, क्योंकि इसकी दादी, जो कि मर चुकी है, वह हमेशा इसके साथ रहती है और इसकी दादी की वजह से ही इसकी जान बच सकी। उन्होंने इसकी जान बचाने के लिए बहुत कोशिश की, नहीं तो वह लोग इसको रूम के अंदर बहुत आसानी से मार सकते थे, लेकिन सिर्फ इसकी दादी ने इसको बचा लिया, क्योंकि वह उनका रास्ता रोक कर खड़ी थी और इसीलिए वह लोग बाथरूम में भी इसको नहीं पकड़ सके। तो पापा ने बताया कि हाँ, इसकी दादी इसको बहुत प्यार करती थी। तो मम्मी बोली कि इसकी दादी भी तो मर चुकी है, फिर वह इसके साथ क्यों रहती है? आप उनको भी हटा दीजिए। तो मम्मी की बात सुनकर बाबा ने कहा कि इसकी दादी सिर्फ इसके अच्छे के लिए इसके साथ रहती है और वह इसको हर मुसीबत से भी बचाती है। तुम लोग उन्हें क्यों हटाना चाहते हो? तो मम्मी पापा उनकी बात मान गए और बाबा की बात भी सही थी, क्योंकि मैं खुद कई बार अपनी दादी को अपने आसपास महसूस कर चुका हूँ और कई बार मैंने अपने रूम में
एक परछाई को देखा है। हालांकि मैंने कभी उस परछाई का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन वह परछाई मुझे अपनी दादी जैसी दिखाई देती है। दोस्तों, यह जो कहानी मैंने आपको बताई, यह एकदम सच्ची कहानी है। और उस दिन जो एग्ज़ाम मैंने दिया था वह क्लियर हो गया था, और आज मैं एक टीचर हूँ। मेरी शादी भी हो चुकी है, और मेरी वाइफ भी पहले मेरी बात को नहीं मानती थी, और फिर एक दिन उसको भी मेरी दादी की परछाई दिखाई दी, और तब से वह भी इन सब बातों पर विश्वास करती है। दोस्तों, अब चलते हैं आज की अगली कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मयंक है, और मैं हरियाणा के कैथल का रहने वाला हूँ। मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ वह आज से करीब 2-3 साल पहले की है। हम लोग रहने के लिए किराए का घर ढूंढ रहे थे, और हमें एक घर मिल भी गया। वैसे तो वह घर बहुत अच्छा था, लेकिन वह बहुत ही सुनसान जगह पर था। घर पर जाने के बाद शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर 1-2 महीने में ही वहाँ अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी। जैसे कि घर की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगती, या कभी कुछ और हो जाता। लेकिन हमने उस वक्त उन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर एक रात हम सब लोग सो रहे थे, पर मेरी मम्मी जाग रही थी, क्योंकि पापा उस रात लेट आने वाले थे, और मेरी मम्मी उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। और फिर रात के करीब 12 बजे मम्मी को किसी भारी सी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। मम्मी उठकर गईं तो देखा कि रसोई में रखा हमारा आरओ नीचे गिर गया था, लेकिन वह तो बहुत अच्छे से लगा हुआ था, और पता नहीं कैसे वह नीचे गिर गया। खैर, हमने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ दिन बाद मैं अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था, और पापा भी पास ही में बैठे टीवी देख रहे थे, कि तभी हमें बाथरूम में से नल से पानी गिरने की आवाज़ आई। तो हमें लगा शायद मोटर चालू रह गई होगी और पानी आ गया होगा, इसीलिए आवाज़ आ रही है। कुछ देर बाद बाल्टी भर गई, और पापा बाथरूम में नल बंद करने गए तो उन्होंने देखा कि नल तो लगा ही नहीं था, वह तो टूटकर पानी में गिरा था। पापा ने मुझे बोला, यह नल थोड़ा ढीला था, शायद इसीलिए टूटकर गिर गया होगा। पर मुझे पता था कि पापा झूठ बोल रहे हैं, कि कहीं मैं डर ना जाऊं। अब घर की लाइट का जलना बुझना रोज़ की ही बात हो गई थी। और फिर एक दिन पापा ने अपने एक दोस्त को घर पर बुलाया। पापा के वो दोस्त भूत प्रेत वगैरह के बारे में जानते थे। वो घर में आए तो उन्होंने बताया कि इस घर में 4 आत्माएं हैं। मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन उन्होंने हमें रोज़ किसी चीज़ का धुआं करने को बोला। वो धुआं हमें रोज़ करना था, और हमने ठीक वैसा ही किया। उसके बाद मुझे ये तो नहीं पता कि वह आत्मा वहाँ से गई या नहीं, लेकिन हम लोगों ने कुछ समय बाद वह घर खाली कर दिया, और हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। हमारे नए घर में जाने के बाद वैसा फिर कभी कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, अब चलते हैं
आज की अगली कहानी की ओर। मेरा नाम तान्या है और जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सब मेरे बड़े भाई के साथ हुआ था। मेरे बड़े भाई को देर रात तक अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने की आदत है और ऐसे ही एक रात वह अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गए थे। वो मूवी का नाइट शो था और इसीलिए मूवी देखकर आते आते उनको काफ़ी देर हो गई थी। मूवी देखकर वो लोग पैदल ही घर वापस आ रहे थे कि उनको रास्ते में एक झोंपड़ा दिखाई दिया। वो झोंपड़ा उन्हीं के एक दोस्त के रिलेटिव का था जो कि खाली पड़ा था। तो वो लोग सिगरेट पीने के लिए उसी झोंपड़े में चले गए क्योंकि पैदल चलते चलते वह थोड़ा थक भी गए थे। वो लोग वहाँ बैठकर सिगरेट पी ही रहे थे कि तभी उनको बाहर से किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। इतने भारी कदमों की आवाज़ उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। और फिर जब भाई ने झोंपड़ी के गेट से बाहर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी जो कि बहुत लंबा और मोटा था और देखने में बिल्कुल किसी दानव की तरह लग रहा था, वो बाहर सड़क पर जा रहा था। उसके चेहरे पर सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी जो कि बिल्कुल ऐसी थी जैसे दो बड़े बड़े बल्ब जल रहे हों। वो देखकर मेरा भाई बहुत ज़्यादा डर गया और डर के मारे वहीं जम गया। उनको इतना ज़्यादा डरा हुआ देखकर उनके एक दोस्त ने उनको अंदर की तरफ खींच लिया। फिर उन्होंने भाई से पूछा कि बाहर ऐसा क्या है जिसे देखकर तुम इतना ज़्यादा डर गए। तो भाई ने हकलाते हुए बोला कि बाहर कोई दानव है। तो उनके दोस्तों ने उस झोंपड़ी की खिड़की से जब बाहर देखा तो वह दानव उन लोगों को भी नजर आया। उस जगह के पास ही में एक कब्रिस्तान था और वो दानव कब्रिस्तान में चला गया और उसके जाने के कुछ देर बाद वह सब वहाँ से भागने लगे और भागते भागते घर पहुँचे। घर पहुंचकर भाई को पूरी रात नींद नहीं आई और अगले दिन जब भाई ने यह बात घर वालों को बताई तो घर में किसी ने भी उनकी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन जब उनके दोस्तों ने भी उस दानव को देखने के बारे में बताया तब कहीं जाकर सबको उनकी बात पर यकीन हुआ। उस रात के बाद से भाई और उनके दोस्त कभी रात में बाहर घूमने नहीं जाते। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।